जय हिंद एवरीवन। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ये हमारा 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का लास्ट लेक्चर है। देन इसके बाद हम एक लास्ट लेक्चर बनाएंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन में, जो हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी 1 की पावर इन्फिनिटी। फिलहाल हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस वो हैं 0/0 फॉर्मेट के या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट के। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप पीछे के 3 लेक्चर्स जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव्स मैंने पढ़ाया हुआ है। उनको पढ़ने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी नहीं फंसोगे, चाहे वो लिमिट में आए, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी में आए, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लुक, जैसे ही आप लिमिट एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपका जो न्यूमिरेटर है वो 0 बन जाएगा और नीचे कितना मिलेगा आपको, √a माइनस √a। मतलब जैसे ही आपने लिमिट पुट करी तो आपको जो वैल्यू मिली है वो 0/0 मिली है और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आपको मिलेगी, आप क्या करेंगे, आप न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव करो। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन, इसका डेरिवेटिव ये कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, √1/2√a+x। और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे सो -1/2√a-x, और फिर इसका a-x का डेरिवेटिव -1। ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ अब जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2√a, और ये माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा। सॉरी, दिस इज 1/, दिस वी हैव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a एंड माइनस माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a। So what we have 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो देख रहे हो आप, हमने डेरिवेटिव का यूज करके इस फंक्शन का कितनी इजीली लिमिट हमने फाइंड आउट करी है। आप इस फंक्शन को रैशनलाइज्ड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हर बार रैशनलाइजेशन आपको इतना इजी ये नहीं देगा, है ना, कई बार आपको तकलीफ भी दे देगा। तो सबसे बेस्ट है जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मिले, आप ला हॉपिटल रूल का यूज करो। ला हॉपिटल रूल क्या है, आप न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करो एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो। नेक्स्ट वी हैव, अगेन जैसे ही आप x की जगह पर 4 पुट करोगे तो 16 माइनस 16 अपॉन, here we have square root of 16 plus 9 minus 5, that means 0/0 फॉर्मेट। जैसे ही 0/0 फॉर्मेट मिला तो मैं क्या करूंगा, तुरंत न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 16 का डेरिवेटिव 0। इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। लेकिन जिसको x माना है उसका अलग से डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट। नाउ आप सिंपली लिमिट पुट कर दो तो न्यूमिनेटर हमारा 8 हो जाएगा अपॉन 4 अपॉन, here we have square root of 16 plus 9. So this we have 4 2 8, 2 upon 1 upon 5 and answer will be 10. तो बहुत सिंपल है, बस आपकी डेरिवेटिव्स में कमांड होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, लास्ट के 3 लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक, नेक्स्ट, जैसे ही अगेन आप x की जगह पर a पुट करोगे तो ऊपर भी आपको मिलेगा √3a माइनस √3a अपॉन √4a माइनस का 2√a, एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट 0/0 फॉर्मेट। और जैसे ही 0/0 फॉर्मेट मिलेगा, मैं तुरंत यहाँ पर ला हॉपिटल रूल, जिसको आप एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हो, उसका यूज करूंगा। नाउ a प्लस 2x, इसके स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 √x, और फिर जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस सेम 1/2 √3x और 3x का डेरिवेटिव 3 अपॉन, सेम यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस x, एंड सेम यहाँ पर माइनस का 2 1/2 √x। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो गई कैंसिल आउट कर देते हैं। अब सिंपली लिमिट पुट करते हैं, सो वी हैव 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3a माइनस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3a अपॉन 1/2
2 स्क्वायर रूट ऑफ 4a माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक, सो व्हाट वी हैव, यहाँ हमारा नीचे से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम आ जाएगा। सो हियर वी हैव 2 माइनस 3 एंड अपॉन नीचे से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये जो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a लिखा हुआ है इसको मैं लिखने वाला हूँ, एक सेकेंड, पहले तो 2 था ही, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2 लिखने वाला हूँ। सो दिस इज 2 रूट ए। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 रूट ए। सो हियर वी हैव 1 माइनस 4। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए से स्क्वायर रूट ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हियर वी हैव माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन 4। सो वी हैव 4 अपॉन 2 into 3 root 3. So 2 2 जा 4 and your answer will be 2 upon 3 root 3. So जस्ट आप देख रहे हो, हम केवल सिंपल एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं और एक बार डेरिवेटिव करने के बाद हम इजीली आंसर कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपको डेरिवेटिव आता हो। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, सो बढ़ते हैं। आप लोगों ने होप कर लिया होगा, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। जैसे ही आप एच की जगह पर 0 पुट करोगे, सो ऊपर कितना मिलेगा न्यूमरेटर में, रूट एक्स माइनस रूट एक्स और नीचे 0। सो वी हैव नथिंग बट 0 बाय 0 अगेन। सो क्या करें, कुछ नहीं, सिंपल डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, अगेन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और एच का डेरिवेटिव 1। ओके, सो नाउ सिंपली अब आप एच की जगह पर 0 पुट कर दो। सो वी हैव 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स और आंसर 0। देखा, सिंपल, विद इन सेकेंड्स आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डेरिवेटिव्स आता है। अगेन जैसे ही एक्स की जगह पर 1 पुट करोगे, सो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0, क्या किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0। अब आप सिंपली एक्स की जगह पर 1 पुट करो, वी हैव दिस अपॉन 1 अपॉन 2। So 2 2 जा 4 minus 1 is 3 by 2 and 1 by 2. So answer is 3. ठीक, नेक्स्ट बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिंपली देखो, जैसे ही आप x की जगह पर a पुट करोगे, सो वी हैव a की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन a की पावर m माइनस a की पावर m। सो 0 by 0, क्या किया जाए, डेरिवेटिव, सिंपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर m का डेरिवेटिव एम एक्स की पावर m माइनस 1 और a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है अपॉन एन एक्स की पावर n माइनस 1 0। नाउ एक्स की जगह पर आप a पुट कर दो, सो वी हैव m a की पावर m माइनस 1 अपॉन n a की पावर n माइनस 1। नाउ a के बेस सेम है, तो जैसे ही पावर ऊपर जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो माइनस n माइनस 1। So we have m by n into a की पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, m अपॉन n a की पावर m माइनस n। सिंपल, एक लाइन में आप डेरिवेटिव करो, x की जगह x की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर तैयार। नेक्स्ट, जैसे ही आप x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे, सो वी हैव इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्या किया जाए, डेरिवेटिव किया जाए। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, so this we have 2ax plus b upon 2bx plus c। अब जैसे ही अगेन आप दोबारा x की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे, तो आपको दोबारा से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर क्या किया जाए, फिर से डेरिवेटिव, जब तक आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाए आप डेरिवेटिव करते रहो। सो वी हैव 2a अपॉन 2d। नाउ आंसर कितना आ जाएगा, a अपॉन d। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि आप न्यूमरेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो एंड डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन डी प्लस ई अपॉन एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आप जैसे ही एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे, सो ये जो क्वांटिटी है बी अपॉन एक्स, तो ये क्या दिखेगा आपको, बी अपॉन इन्फिनिटी, एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सेम सी अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सेम यहाँ पर एफ अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, एंड सेम यहाँ पर ई अपॉन इन्फिनिटी एंड समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। तो अभी भी आंसर आपका ए अपॉन डी आएगा, लेकिन ये तरीका आपको साथ तो दे देगा, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तब आपका साथ डेरिवेटिव ही देगा। तो इसलिए अपने डेरिवेटिव पर कमांड रखो। नाउ न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर में सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है मुझे, एन स्क्वायर। So we have limit n tends to infinity. Here we have n square plus n से मल्टीप्लाई करवा दी अपॉन 2n स्क्वायर। क्या करो, या तो आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से n स्क्वायर कॉमन ले लो, या फिर आप डेरिवेटिव कर दो। सो n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, n का डेरिवेटिव 1, और नीचे भी है 4n। अब जैसे ही आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको दोबारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती रहेगी तब तक हम डेरिवेटिव करते रहेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो योर आंसर विल बी 1/2। ठीक, सो डेरिवेटिव पर कमांड देखो। अगेन इसको दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, और डिनोमिनेटर भी हो जाएगा 0। तो साइन 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 cos 3x, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1। अब आप x की जगह पर जैसे ही 0 पुट करोगे आपका आंसर 3 हो जाएगा। या फिर आप एक रिजल्ट जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है ना। अगर आप इस एप्लीकेशन से जाना चाहो तो जो साइन का एंगल है अगर वही डिनोमिनेटर में है तो आपकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर x की लिमिट 0 पर टेंड करती है और जो साइन का एंगल है वही आपको डिनोमिनेटर में भी गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो इसी कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करूं तो देखो, लिमिट 0 पर जा रही है, लेकिन यहाँ जो साइन का एंगल है 3x वो नीचे नहीं है, नीचे 3 की कमी है। सो मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया और 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो साइन का एंगल है वही आपका डिनोमिनेटर में है और लिमिट 0 पर है, दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। सो हमारा आंसर यहाँ से भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो जो तरीका आपको समझ में आया आप उस तरीके से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें। देखो सेम यहाँ पर अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट से लेकर चलूं तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0, इस साइन स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 3x का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन का जो एंगल है, साइन का एंगल 3x है, तो मुझे नीचे भी 3x चाहिए होगा। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 वी हैव साइन 3x का होल स्क्वायर, और नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक, तभी तो साइन 3x अपॉन 3x बनेगा। और ध्यान से देखो, आपने डिवाइड 3 से नहीं करवाई है, 3 के स्क्वायर से डिवाइड करवाइए। मतलब 9 से आपने डिवाइड करवाया तो 9 से ही आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब जाकर ये आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा साइन 3x अपॉन 3x, और इस पूरे का कंप्लीट का स्क्वायर इंटू 1। नाउ इस अंदर वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वी नो। सो आंसर आपका 9 आ जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका क्या फॉलो कर सकते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव 3 साइन 3x, और साइन 3x का देखो, सॉरी 2 साइन 3x, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 साइन 3x, फिर साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो आपका क्वेश्चन सिंपल बन गया। अब आप यहाँ पर एप्लीकेशन लगाओ अपनी। आपकी एप्लीकेशन क्या कहते हैं, साइन 3x अपॉन 3x की वैल्यू 1 होती है। सो साइन 3x, और ये जो x है डिनोमिनेटर में, इसको मैंने इसके साथ लिखा,
नाउ यहाँ पर मैंने 3 से डिवाइड करवाई और 3 से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस पूरे की वैल्यू 1 होने वाली है। ठीक, नाउ जो बच गया उसको अब ऐसे ही लिख दो इंटू 3 इंटू कॉस 3x। नाउ इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, अभी जस्ट आपने ऊपर करा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अभी भी आंसर आपका कितना आएगा? 9 आएगा। तो जैसे चीज आपको समझ में आए आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेम यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वी हैव साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ हमारी एप्लीकेशन कहती है कि जो साइन का एंगल है वही आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो वी हैव साइन ए एक्स, तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ? ए एक्स से डिवाइड। अब ये फॉर्मेट एक जैसा बन गया, लेकिन अगर आपने ए एक्स से डिवाइड करवाया है तो ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। सेम साइन बी एक्स से डिवाइड करवाई और बी एक्स से ही मल्टीप्लाई करवाई और पूरे का आपको होल स्क्वायर गिवन। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, एंड द लास्ट प्रॉब्लम अगेन 0 बाय 0 फॉर्मेट है। क्या किया जाए? डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। नाउ एक्स की जगह पर ए पुट कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए। तो अगर आपकी डेरिवेटिव्स पर कमांड है सो विद इन सेकंड आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर दो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट के साथ। ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछता है। तो जय हिंद, जय भारत।